नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पे। साथ ही साथ अपने सभी श्रोताओं को और दर्शकों को राधे राधे भी बोलना चाहता हूं। दोस्तों, आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण, जन्मभूमि, उनकी चरण रज। दोस्तों, आज ये विषय इतना भी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं वो बात उस मिट्टी की है जिस मिट्टी में खेल के भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। वो मिट्टी जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह में डालकर अपनी माता को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए, माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। दोस्तों, आज हम कोई और बात ना करके भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे और उनके बचपन की लीलाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम उस मिट्टी का जिक्र करेंगे जिस मिट्टी में खेलकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखाई और इस संसार में प्यार, शांति, भक्ति का संदेश लाए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रज की रज की, जिस मिट्टी में खेलकर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की, गौ सेवा की और अपनी माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। जिस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि जिस ब्रज की रज को अगर माथे से लगा लिया जाए तो उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त दुखों का नाश हो जाता है। क्योंकि ये मिट्टी भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाएं और उनकी स्मृतियों की निशानी। दोस्तों, कहने का मेरे मतलब यह है कि पहले लोग जब ब्रज आते थे, ब्रज की इस मिट्टी को, इस पावन मिट्टी को छोटी छोटी थैलियों में भरकर ले जाते थे और वो इसलिए ले जाते थे, लोगों में यह मान्यता थी कि यदि इस मिट्टी को अपने माथे से लगाया जाए या शरीर पर लगाया जाए तो उससे मनुष्य का उद्धार हो जाता है, मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भी कई विकारों से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो मिट्टी लोग मुफ्त में थैलों में भर भर के घर ले जाया करते थे, आज उसी मिट्टी का कारोबार ब्रज में 108 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। यह मैं नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट जो कि 16 तारीख को प्रकाशित हुई थी, उसमें इस ग्राउंड रिपोर्ट को बताया गया है कि आज किस तरह से जो मिट्टी भक्तजन फ्री में ले जा सकते थे, आज उसी मिट्टी का कारोबार 108 करोड़ तक का पहुंच गया है और वही मिट्टी अब डिजाइनर पैकेट्स में लोगों को बेची जा रही है। दोस्तों, एक मान्यता के मुताबिक या यूं कहें कि एक कथा के मुताबिक श्री कृष्ण ने कहा था कि ब्रज की धूल माथे पे लगाओ तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इसको मैं एक छोटी सी कविता की पंक्ति के द्वारा कहना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण से मुक्ति ने पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मुक्ति पूछे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह जवाब उत्तर दिया, ब्रजराज उद्मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार मुक्ति ने, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरी मुक्ति किस तरह से हो सकती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मुक्ति, तुम ब्रज जाओ, ब्रज की रेत बहेगी, उसको अपने माथे पे लगाओ, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। इस प्रकार वह मुक्ति जो सबको मुक्त करती है, भगवान श्री कृष्ण से
अपनी मुक्ति का मार्ग पूछती है और वही मुक्ति को भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रज की मिट्टी अपने माथे पे लगाने का मार्ग सुझाया जाता है। तो आप ये सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण जिस मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं और जिस मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मिट्टी इस देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आज ये बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस मिट्टी को बेचा जा रहा है और हर दिन ब्रज में लगभग 30 लाख रुपए की मिट्टी बिक रही है। ब्रज में 15 से 20 हजार दुकानें हैं जो 200 ग्राम मिट्टी को 300-400 रुपए के पैकेट में बेच रहे हैं। कितनी कमाल की बात है दोस्तों। जिस मिट्टी पे आम जन का हक मुफ्त में होना चाहिए, उस मिट्टी तक का व्यापार किया जा रहा है, या यूं कहें कि धर्म का व्यापार भी लोग अपने फायदे में करने से नहीं चूक रहे। अगर गौर से देखा जाए तो ये लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ ही तो है कि जिस मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण खेले बड़े हुए लीलाएं की, आज उसी मिट्टी को बेचा जा रहा है। क्या ये हमारी धार्मिक आस्था के ऊपर गहरी चोट नहीं है? दोस्तों, ब्रज में तो 15 से 20 हजार इस तरीके की दुकानें हैं ही। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अमेज़न जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस साइट है, वहां पर भी लगभग 54% छूट के बाद 200 ग्राम की चरण रज लगभग 320 रुपए में मिल जाती है। क्या दोस्तों आप इस चीज से सहमत हैं? जो मिट्टी लोगों तक मुफ्त में मिलनी चाहिए, आज उस मिट्टी का व्यापार ब्रज में तो छोड़िए, ऑनलाइन भी हो रहा है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भारत के लोगों की धार्मिक आस्था के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। दोस्तों, वहीं कई दुकानदारों ने इस पर सफाई भी दी है कि हम इस रज को बेचते नहीं, केवल काउंटर पे रखते हैं ताकि लोगों को यह आसानी से मिल सके। मेरा यह सवाल है कि जब इसको आप बेचते नहीं हैं, तो इसको डिजाइनर पैकेट में बनाकर काउंटर पे क्यों रखा जाता है? ये लोगों की भक्ति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और धर्म का व्यापार हो रहा है। कई सारे संतों ने इस चीज का विरोध किया है, लेकिन जनता तो जनता है, व्यापार तो व्यापार है, व्यापारी तो व्यापार करेंगे। लेकिन वहीं वृंदावन के आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने इस पर बड़ा कठोर ऐतराज जताया है कि इस मिट्टी का ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए और इस मिट्टी को बेचने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आनंद वल्लभ गोस्वामी और राधा रमन दास जैसे संत, इन लोगों ने इस चीज का कठोर विरोध किया है। उन्होंने सख्त ऐतराज जताया है कि इस व्यापार को तुरंत से तुरंत बंद करवा दिया जाना चाहिए, वरना हम अनशन पे बैठेंगे। और यह सब सरकार की नाक के तले हो रहा है। क्या सरकार को यह बात पता नहीं है? क्या सरकार को इस पे कोई कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या सरकार, वैसे ये सरकार, यूपी में सरकार योगी की सरकार है जो कि अपने सख्त हिंदुत्व के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं हिंदुत्व को बहुत महत्व देते हैं। उनका एजेंडा हिंदुत्व पर मुख्य आधारित है। क्या उनको नहीं पता कि वृंदावन में इस तरीके का व्यापार हो रहा है, ब्रज में ऐसा व्यापार हो रहा है? क्या यूपी में शासित योगी सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने चाहिए?
भक्तों की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और जबकि यह कारोबार कई सालों से चल रहा है, इस पर सरकार अभी तक आंखें मूंदे क्यों बैठी रही? दोस्तों, मेरा यह सरकार को सुझाव भी है और सरकार से सवाल भी है। सबसे पहले प्रश्न, अब तक इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और सुझाव यह है कि ये वो मिट्टी है, ये वो पावन मिट्टी है जिसके ऊपर देश के हर नागरिक का पूरा मुफ्त में अधिकार है। और ये मिट्टी अनमोल है, इसको बेचा नहीं जा सकता, ना ही बेचा जाना चाहिए। इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए और इसको बेचने वाले व्यापारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए मैं और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए। जय राधे कृष्ण।